Dear students, welcome to online classes by Nasir Irfan. Today we are going to discuss an English topic for 9th class under J&K Board of School Education, and today's topic is Gulliver and Lilliput, written by Jonathan Swift. Jonathan Swift is an Anglo-English writer who was born on November 30, 1667 in Dublin, Ireland, and he lived till October 19th, 1745. Gulliver and Lilliput has two parts in our English, and today we are going to discuss the first part. This story is about a captain जिसका नाम गलीवर था, whose ship got wrecked in a storm on the island of Lilliput. एक आइलैंड था लिलीपुट का, उसमें गलीवर का शिप एक स्टॉर्म में, एक तूफान में तबाह हो जाता है. एज फार लिलीपुटेंस आर कंसर्न, दे वर पीपल नॉट मोर देन 6 इंचेस टॉल, मतलब वो हमारे एज टॉल एज अ राइटिंग पेन. गलीवर का जब शिप रैक हुआ, जब शिप तबाह हो गया, तो ही कुड लकीली एस्केप्ड फ्रॉम द शिप, और कहीं समुद्र के किनारे पे साइड पे बेहोश हो गया. द पीपल ऑफ लिलीपुट इम्प्रेजेंट गलीवर वाइल ही वॉज asleep. जब गलीवर सोया हुआ था तो वो इसको इम्प्रेजेंट कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, बांध देते हैं. आफ्टर सम डेज ही वॉज रिलीज्ड. कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि लिलीपुट के लोगों को पता चल गया कि ही वॉज अ जेंटल एंड हार्मलेस ह्यूमन बीइंग. आफ्टर हिज रिलीज, गलीवर नरेट्स दिस स्टोरी टू अस इन दिस लेसन. फिर ऐसा होता है कि गलीवर वो जो स्टोरी होती है उसके बाद कि जब उसको ये रिलीज़ करते हैं तो वो सारी स्टोरी उसके बाद हमें सुनाता है इस लेसन में. लेट्स डिस्कस द टेक्स्ट इन सम डिटेल. द टेक्स्ट रीड्स, वन मॉर्निंग 2 weeks after I had obtained my freedom, Rel Russell, the chief secretary for private affairs, came to my house, attended only by one servant. He went to have a private conversation with me because he had been sent by the emperor to discuss with me some important problems of the state. I received him with honor and offered to lie down so that he could conveniently speak to me, but he preferred to let me hold him in my hand during our conversation. 2 weeks after I had obtained my freedom. जब गलीवर को लिलीपुट के लोगों ने रिलीज़ कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी, आज़ादी दे दी थी, उसके 2 हफ्तों के बाद चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स आता है जिसका नाम रेल रसेल है. वो गलीवर के पास आता है, उसके साथ एक सर्वेंट, एक खिदमत गुजार होता है. वो उससे कन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए आता है. द एम्परर ऑफ लिलीपुट सेंट हिम टू गलीवर टू हेल्प इन द सोल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट. लिलीपुट को कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके सॉल्यूशन के लिए वो इसकी हेल्प चाहते थे. प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट को डिस्कस करने के लिए रेल रसेल आता है, और रेल रसेल गलीवर को ये कहता है, लिलीपुटेंस वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्टीज, कि लिलीपुट लोग 2 पार्टीज में बट गए हैं. एक पार्टी हाई हील है और दूसरी पार्टी लो हील्स है. एंड दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली. वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, खिलाफत करते हैं. As in the text, Rel Russell told me that Lilliputians were divided into 2 parties called high heels and low heels, according to their high heels or low heels of their shoes. रेल रसेल ने उसे यह बताया कि लिलीपुट के लोग 2 पार्टीज में बट गए हैं, हाई हील्स और लो हील्स, अपनी हील्स के अकॉर्डिंग. मतलब हाई हील्स वाले हाई हील्स पहनते हैं, लो हील्स वाले लो हील्स पहनते हैं. दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली एंड हेटेड ईच अदर सो मच दैट द मेंबर्स ऑफ वन पार्टी वुड हार्डली ईट, ड्रिंक और टॉक विद दोज ऑफ द अदर. मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुखालफत, खिलाफत करने लगे. हिज मैजेस्टी द एम्परर वाज इन फेवर ऑफ द लो हील्स. हिज मैजेस्टी हाई हील्स वर मोर न्यूमरस देन द लो हील्स. हालांकि हाई हील्स वाले लो हील्स वालों से ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी जो बादशाह था वो सपोर्ट कर रहा था. ही वॉज इन फेवर ऑफ लो हील्स, और हिमसेल्फ वो लो हील ही पहनता था. So the government was
इन देयर हैंड्स नाउ, इसलिए जो गवर्नमेंट थी वो भी लोहिल्स के फेवर में थी, बिकॉज एम्परर हिज मैजेस्टी द किंग वॉज इन देयर फेवर। रसल वॉज अ मेंबर ऑफ द लो हिल्स पार्टी। रसल भी गवर्नमेंट का आदमी था, लो हिल पार्टी का एक मेंबर था, लेकिन दे feared that the young prince was sympathetic to the high heels. At least it was clear that one of his heels was higher than the other, and that gave him a limp in his walking. The emperor and his party feared that the young prince was sympathetic to high heels. The young prince के बारे में एम्परर को ये शक हो गया, डर हो गया कि वो फेवर कर रहा है हाई हील्स को, लेकिन उसकी हील से ये क्लियर था कि वो एक हील ऊंची पहनता है, एक हील लो पहनता है, जिसकी वजह से उसकी वॉकिंग में, उसके चलने में लिम्प भी आता था। लिम्प मतलब लंगड़ाता भी था, मतलब वो उसका लंगड़ापन आता था उसकी वॉकिंग में। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी, लिलीपुट दो पार्टीज में बट गया था, लेकिन प्रॉब्लम्स उनको ये भी थी। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स द कंट्री ऑफ लिलीपुट वाज थ्रेटेंड विद एन इन्वेजन फ्रॉम ब्लिफेस्को। उनकी कंट्री को इन्वेजन मतलब हमले की धमकी दी गई थी फ्रॉम ब्लिफेस्को। ब्लिफेस्को वाज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स। एज पर लिलीपुट दे यूज्ड टू बिलीव दैट इन द होल यूनिवर्स देयर आर ओनली टू सुपर पावर्स। वो एक ब्लिफेस्को हो गई और दूसरी लिलीपुट हो गई। जैसे आज हम कह सकते हैं अमेरिका, रशिया जो सुप्रीम पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, एज पर लिलीपुट जो उनके हिस्टोरियंस थे, जो उनके साइंटिस्ट थे, जो उनकी एजेंसीज थी, वो ये कहते थे कि दुनिया में दो बड़ी पार्टीज़ हैं, दो बड़ी कंट्रीज़ हैं, दो पावरफुल कंट्रीज़ हैं। एक वो लिलीपुट हो गई यानी वो खुद, और दूसरा ब्लिफेस्को हो गया। और वेयर वी ऑलरेडी नो कि वहाँ पे जो लोग रहते थे दे आर नॉट मोर देन 6 इंचेस टॉल, सिर्फ 6 इंचेस लंबे थे वो। The two parties were engaged in a bloody war for 36 months. 36 months मतलब 36 months। 36 चांद मतलब 36 चांद निकलने में 36 महीने लगते हैं। As a moon rotates itself in 28 days, or we can say 1 month. The war started on religious question whether one should break egg at the bigger end or at the smaller end. उनके झगड़े की वजह क्या थी? अंडा तोड़ना। अंडा हमने किस एंड पे तोड़ना है, मतलब एक अंडे को तोड़ना, उस पे इतना झगड़ा हो गया कि हम अंडा किस एंड पे तोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या था? द वॉर स्टार्टेड ऑन अ रिलीजियस प्रिंसिपल वेदर वन शुड ब्रेक एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। इस चीज़ पे उनकी ये लड़ाई हो गई। द ओल्ड प्रैक्टिस वाज टू ब्रेक एग एट द बिगर एंड। हालांकि जो उनका पुराना तरीका था अंडा तोड़ने का वो था बिगर एंड पे तोड़ने का। बट द एम्परर्स ग्रैंडफादर, लेकिन आज जो एम्परर है उसका दादा, उसका ग्रैंडफादर, एज अ बॉय, जब वो लड़का था, जब वो छोटा बच्चा था, हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स वाइल ब्रेकिंग एग एट द बिगर एंड। उसने कहीं अंडा तोड़ा एक बार। आज के प्रेजेंट एम्परर के दादा ने व्हेन ही वाज अ बॉय हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स, यानी जब वो बच्चा था उसने अंडा बड़े एंड पे तोड़ा तो अचानक उसकी उंगली कट गई, और तब उसका बाप एंड द एम्परर प्रोहिबिटेड दिस प्रैक्टिस। और जो उसका बाप था उस दिन वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है इस प्रैक्टिस को। कौन सी प्रैक्टिस? टू ब्रेक द एग एट द बिगर एंड। द एम्परर हिज ग्रैंडफादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड। देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ एंड देयर वर फ्रिक्वेंट रेबिलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट। One emperor lost his life, the another his crown. In these rebellions, many hundred books were published about the question, but people were prohibited from reading the books of the big Indians. जब नया लॉ बना, नया लॉ मीन्स नाउ द पीपल शुड प्रैक्टिस द ब्रेकिंग ऑफ एग एट द स्मॉलर एंड। अब स्मॉलर एंड पे अंडा तोड़ने के लिए, लेकिन लोगों को ये नया लॉ अच्छा नहीं लगा। देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू दिस न्यू लॉ। एटलीस्ट 11,000 पीपल वर किल्ड। लगभग 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वन एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, एक एम्परर की ज़िंदगी चली गई, दूसरे एम्परर ने अपना ताज खो दिया, मतलब अपनी गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत खो दी। मैनी रेबल्स एस्केप्ड टू ब्लिफेस्को। और वहाँ का जो एम्परर था, द एम्परर ऑफ ब्लिफेस्को गेव देम सिंपैथी एंड इनकरेजमेंट। वहाँ का जो किंग था, एम्परर था, बादशाह था, उसने उन्हें
सिंपैथी दी, इंकरेजमेंट दी, शेल्टर दी लिलीपुट के लोगों को जो वहाँ से रिबेल्स होके भाग गए थे। ही दस इंटरफियर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलीपुट, इस तरह से उसने लिलीपुट के इंटरनल अफेयर्स में आके दखल अंदाजी दी। इन दिस वे द टू एम्पायर्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर, इसी तरह इसी वजह से जो दोनों एम्पायर्स थी, दोनों बादशाह थी, वो एंगेज हो गई जंग में। फ्रिक्वेंट बैटल्स वर फॉट, मतलब वक्फे वक्फे से जंगें होती रही, बहुत सारी जंगें हुई, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। फ्रिक्वेंट बैटल्स वर फॉट। अब रेल्डसल एक्सप्लेन करता है अपनी पोजीशन, यही पोजीशन गलीवर के सामने। लेकिन गलीवर कहता है कि आई अवॉइडेड इंटरिंग इनटू अ डिस्कशन ऑफ देयर पार्टी क्वेश्चंस और रिलीजियस प्रिंसिपल विद रेल्डसल, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उनका जो रिलीजियस क्वेश्चन है या जो उनका पार्टी क्वेश्चन है उसमें एंटर होने से मना कर दिया। आई टोल्ड हिम दैट एज अ फॉरनर आई हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन देम, बट आई आस्क्ड हिम टू टेल द एम्परर दैट आई वाज हिज लॉयल सोल्जर ready to defend his honor and the honor of the country in case there was an invasion। अब यहाँ पे गलीवर उसे ये एश्योर करता है यू गो टू द किंग एंड टेल हिम दैट आई एम हिज लॉयल सोल्जर, मैं उसका बड़ा वफादार सोल्जर हूँ, वफादार फौजी हूँ। रेल्डसल एक्सप्लेन्स गलीवर द men of Blefuscu were about to invade or attack Lilliput। द स्कॉट्स आर द इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका जो स्कॉट थे या इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, हैड रिपोर्टेड, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था द फ्लीट, द एनिमी फ्लीट वाज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट, जो एनिमी फ्लीट है वो स्टार्ट होने वाला है, हमला करने के लिए तैयार होने वाला है। इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड गलीवर्स हेल्प, इस सिचुएशन में एम्परर गलीवर की मदद चाहता है। लेकिन गलीवर उसे रिप्लाई देता है, गलीवर टोल्ड रेल्डसल दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द लिलीपुट। अब जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं, जो उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं या जो उनका पार्टी क्वेश्चन है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा। बट गलीवर एश्योर्ड ही इज़ रेडी टू डिफेंड द कंट्री, लेकिन गलीवर उसे एश्योर करता है कि ही इज़ रेडी टू डिफेंड द कंट्री एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री एंड द ऑनर ऑफ द किंग इन केस देयर इज एन इन्वेजन। अगर बाहर से कोई हमला होता है या ब्लीफेस्को की तरफ से कोई अटैक होता है, ही इज़ ऑलवेज रेडी लाइक अ लॉयल सोल्जर टू डिफेंड द कंट्री एंड द ऑनर ऑफ द किंग। दिस मार्क्स द एंड ऑफ part 1, but next part is coming up very soon. Till then you can subscribe the channel for the next video to get uploaded and have you a notification. Thank you very much.